सो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप अपने घरों में आप लोग बहुत ही सेफ होंगे। सो बेसिकली सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग क्लास 10th में आ चुके हो। इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है ना। तो बेसिकली मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप क्लास 10th में हो, आप लोग का बोर्ड आने वाला है। ओके हाँ, आप लोग अभी सबसे बहुत बड़ी चीज का गवाही बन रहे हो, दैट इज वेरी सबसे जो पैंडेमिक हो गया है कोरोना वायरस, उसके चलते जो आप लोग की बोर्ड की प्रिपरेशन है, एवरीथिंग, जो स्टडी, सब चीज, सारी चीजें रुक चुकी हैं। आप देख सकते हो कि पूरा दुनिया एक थमसा गया है ना। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है जहाँ पे हर चीज स्टॉप हो जाएगी, है ना। लेकिन ये भी एक सच है कि आप लोग का इससे कोई ऐसा नहीं है कि बोर्ड का एग्जाम भी बहुत ज्यादा पोस्टपोन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत पीछे हो सकता है लेकिन बहुत पोस्टपोन नहीं होगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, इस चीज को ऐसा नहीं है कि इतने गैप को फिल करने के लिए एग्जाम को उतने ही गैप को बढ़ाते रहेंगे, है ना। तो वो 15-20 डेज का डिफरेंस आएगा, तो उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ज्यादा पीछे चला गया, तो इसलिए हमें क्या सीखना चाहिए सर, कि हमें पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें लॉकडाउन खत्म होने का वेट करना चाहिए या स्कूल और ट्यूशन खुल जाए उसके बाद हम पढ़ें। अपने इस टाइम का पूरा यूज करना है आपको, आपके कोर्स को उसी तरह से स्मूथ करना है जिस तरह से पहले से बच्चे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है उसी तरह से पढ़ाई करेंगे। अच्छा, एक और चीज बता दूंगा, क्लास 10th में आप लोग के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है। किसका बोझ? यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं, यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं, यहाँ पे दूध वाला सब्जी वाला सब बैठे हैं। सभी लोग आपसे रिजल्ट पूछेंगे कि आप क्लास 10th में क्या रिजल्ट है। अच्छा, आपको बच्चे क्लास 10th में है, क्या रहा उसका रिजल्ट? हर किसी को मतलब है ना। 9 तक ठीक था। तो इस क्लास को आप लोग उसी तरह से पढ़ो, राइट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लेना अपने ऊपर, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पढ़ो तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मतलब लीनियंट वे, कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज वेरी नेचुरल, है ना। ऐसे क्लास 9 तक जितना भी किया, मस्ती वस्ती सब सही है, मस्ती अभी भी करनी है, ऐसा नहीं है कि मस्ती नहीं करनी है, लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, राइट। जो पढ़ाई है एकदम कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन भी मैं ऐसा हो कि मैंने बिना पढ़े मैं सो गया, है ना। और चलिए ठीक है, हम लोग वीडियो को अभी लंबा नहीं बनाएंगे, हम लोग बीच में बातें करते रहेंगे। तो जो मैं आज चैप्टर लेने वाला हूँ, जो सबसे ज्यादा जिसमें बच्चे बाप बाप दादा दादा चिल्लाते हैं, राइट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, है ना। क्लास 1 आप क्लास चैप्टर 1 जो आपका है वो रियल नंबर है, लेकिन मैं वो चैप्टर नहीं लूंगा, वो इजी चैप्टर है, वो उसके बाद मैं लूंगा। लेकिन जो डिफिकल्ट चैप्टर मेरे पूरे टीचिंग एक्सपीरियंस में बच्चों को जो लगता है, जो बोलते हैं कि हाँ हमको ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, आपने भी सुना होगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर है। अगर इसके कंसेप्ट और इसके पैटर्न को आप समझ जाओ, इसकी फॉर्मूला याद करने के तरीके समझ जाओ, तो बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा, ठीक है, आपके दो चैप्टर्स हैं, 8 और 9th, ठीक है। 8 में आप लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, एंड देन 9th में उसका एप्लीकेशन पढ़ोगे, तो बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। अगर ये चैप्टर है तो आपके 16 to 20 मार्क्स आपके जेब में है ना, पूरे 100 मार्क्स में, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है? सपोज आप लोग भरूच गए हो। भरूच क्यों गए सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू देखने गए, ठीक है। ये रही हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू, ठीक है। और मान लो कि आप लोग यहाँ पे हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू की हाइट मुझे पता करनी है, मुझे नहीं पता करना कि बुक्स में क्या लिखा है, गूगल में टाइप नहीं करूंगा। अगर मुझे पता करनी है ओल्ड वे से, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ये एंगल बता दूं, दैट इज ये वाला एंगल कितना है, ठीक है, ये एंगल कितना है, सिंपल, ठीक है। ये एंगल से मैं आपको बता सकता हूं कि इस स्टैच्यू की हाइट क्या है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? हाँ, ये इंटरेस्टिंग नहीं है? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। कि हम लोग सिर्फ सिंपली इतने बड़े स्टैच्यू की, राइट, जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है, मैं आंसर दे सकता हूं, बस मुझे ये एंगल पता होना चाहिए। और एंगल लेने के लिए बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जिससे हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हाँ। तो ये चीज है कि जितने भी टॉलेस्ट स्टैच्यू या टॉलेस्ट चीजें हैं या मेजरमेंट है, वो सभी चीजें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसी इंटरेस्टिंग चैप्टर को अब फोकस में ले लेते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है?
स्पेलिंग है ट्रिग्नो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सबसे पहले तो सर हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली trigonometry is basically made from two Greek words, trignon and metron। क्या है? दो ग्रीक वर्ड से बना है, ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ठीक है, अब ट्रिग्नोन मतलब क्या होता है? ट्राइंगल और थ्री साइड्स, ओके, एंड मेट्रॉन मतलब टू मेजर। ओके, सो ये दो ग्रीक लेटर से बना है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका मतलब होता है ट्राइंगल एंड टू मेजर। सो इट इज बेसिकली द साइंस टू मेजर ट्राइंगल्स, और इट इज अ साइंस टू डील विद द ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल्स के साथ डील कर सकते हैं। ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जब ट्राइंगल्स हमारे दिमाग में आता है तो क्या हम सोचते हैं? थ्री साइड्स इनक्लोज्ड, राइट, इस तरह से। ओके, तो उसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। तो क्या सर हम लोग हर ट्राइंगल के साथ डील कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, नहीं, हम हर ट्राइंगल के साथ डील नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन सा ट्राइंगल से डील करते हैं, वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा जो आपने 9th तक पढ़ चुके हो, कि एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल क्लासिफिकेशन आप बता सकते हो? एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं ये बताना है, राइट? जो एंगल्स होते हैं उनके बेसिस पे कितने तरह के ट्राइंगल होते हैं? तो जवाब आ रहा है थ्री टाइप्स, है ना? कौन सा? पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है, एक एंगल आपका एक्यूट होना चाहिए इस तरह से, राइट? ओके, सेकंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे क्या होना चाहिए आपका ट्राइंगल, एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है आपका एक एंगल 90 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट? ऑब्ट्यूज होना चाहिए, है ना? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जहां पे एक्यूट एंगल्स आते हैं, राइट, जहां पे एक्यूट एंगल्स होंगे, आपके दो एंगल्स एक्यूट होंगे। राइट एंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, और ऑब्ट्यूज जहां पे एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ग्रेटर होगा। हमें पता है ये चीजें, एंगल के बेसिस पे ये तीन ट्रायंगल्स आते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है पता है आपको? इस ट्रायंगल के साथ हम लोग डील कर सकते हैं। किसके साथ? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जहां भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आ गई, वहां पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। सबसे पहले दिमाग में तो ये रखना है सर, क्या रखना है कि हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील कर सकते, तो हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे, राइट? तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ही स्टडी करते हैं। ओके, तो जहां भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, कोई सर्कल नहीं बनाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि वहां तो ट्रायंगल है ही नहीं, लेकिन कई लोग सर्कल बना देते हैं। चलो तो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं फोकस में। चलिए, तो ये रहा हमारा फोकस में राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम सर इसी के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्यूटीफुल सा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो सर 90 होता है, ये आपने बता ही दिया। चलो इसका नामकरण कर देते हैं, दिस इज ए बी एंड सी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, तो अब हम लोग जितने भी साइड्स हैं उनका नामकरण करेंगे। साइड्स, जो साइड्स है ना, तीन साइड्स, इसका नामकरण करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये 90 है, लेकिन मुझे सर ये पता नहीं ये कितना एंगल होगा, तो ये चीज अननोन है ना? ये तो मेरे ड्राइंग पे जाता है। अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो ये एंगल कुछ और होगा, राइट? 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, जो भी चीज अननोन होती थी तो मैथ्स हम लोग क्या करते थे, उसे लेट करते थे, एज्यूम करते थे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करोगे सर? तो इसको एज्यूम करते हैं हम लोग, एक एंगल का एक पर्टिकुलर लेटर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा, आवाज आनी चाहिए, टा, थीटा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो थीटा। ठीक है, सो ये थीटा इस ये जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो इट्स अ ग्रीक लेटर, अगेन इट्स अ ग्रीक लेटर। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया थीटा। ओके, अब देखो, जिस साइड के रिस्पेक्ट में एंगल्स बन रहे हैं, ओके, एंगल्स बनाने के लिए एक साइड लेनी पड़ती है, तो इस साइड के रिस्पेक्ट में एंगल बना, 90 कैसे बना होगा? ऐसे। ये एंगल कैसे बना होगा? ऐसे।
ठीक है, तो जिस साइड के रिस्पेक्ट में आपके एंगल्स बन रहे हैं उस साइड को बोला जाता है बेस, ठीक है, BASE, बेस, है ना। इस साइड को क्या बोला जाता है आपका, परपेंडिकुलर, ठीक है, जो इस एंगल का अपोजिट होता है उस साइड को परपेंडिकुलर भी बोला जाता है और अपोजिट भी बोला जाता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। लार्जेस्ट साइड आपको पता ही क्या बोलते हैं इसे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ओके, सो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, पहले तो ये चीज समझना। देखो इसमें एक और चीज मैं बताऊंगा कि कई बार हम लोग एंगल सी को जब यहाँ पे मेजर कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा लिया हुआ, राइट। सो दिस इज द एंगल ऑफ कंसीडरेशन, हम लोग थीटा पे हर चीज निकाल रहे हैं, है ना। ओके, लेकिन अगर मान लो कि ये नहीं, मैं इस एंगल को स्टडी कर रहा हूं तो ये जो है ना ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा थीटा, क्योंकि हम लोग एंगल ए को स्टडी कर रहे हैं तो ये एंगल ऑफ कंसीडरेशन होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सर यही सिर्फ चेंजमेंट आएगा, चेंजमेंट क्या होगा वो देखो, क्योंकि इस साइड के रिस्पेक्ट में सारे एंगल्स बन रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका बेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, पहले फिगर की स्टडी देख लेते हैं, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर। ओके, जब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपसे ये चीज पूछूंगा कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर, तो जिस साइड के रिस्पेक्ट में एंगल बन रहा है ना वही बेस होगा, ठीक है। बहुत इजी है, इतना लोड मतलब क्वेश्चन करोगे ना तो आप अपने आप समझ में आएगा, लेकिन ये चीज आप अभी समझ लो, ठीक है। तो हम लोग फिर से ओरिजिनल चीज पे आ जाते हैं, ओरिजिनल सर, ओरिजिनल 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 क्या था, ये था हमारा थीटा, तो ये था हमारा बेस, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। आई सभी को समझ आ रहा होगा ना। ओके, तो अब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करेंगे हम लोग 6 फॉर्मूले से, 6 बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको हम बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारे रेशियोज जो है किसने दिए पता है आप लोग, आर्यभट्टा ने। वैसे ट्रिग्नोमेट्री के मेजर्स जो टर्म है वो आर्यभट्टा ने दिया है, मतलब इंडियंस ने दिया है, पर्टिकुलर आर्यभट्टा इंडियन है, हाँ। ओके, जिन्होंने जीरो की खोज की थी ये सभी को पता है, लेकिन त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति, उसकी बहुत सारी चीजें लिख दी थी उन्होंने ऑलरेडी, और उसी को मतलब सबने ग्रीक में कन्वर्ट कर लिया। साइन को आपका बोला जाता था, साइन के वो अपने संस्कृत में वर्ड यूज करते थे, कुछ त्रिकुज इस तरह से, राइट। तो उसी को हम लोगों ने सिक्सटिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, मतलब वही 6 फार्मूले में ग्रीक लेटर में, तो वही चीज अभी हमें पढ़नी है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी हैं हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका साइन थीटा, मतलब इस वाले एंगल सी पे आप कर रहे हो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा होता है दो साइड का रेशियो, कौन कौन सा होता है वो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। सेकंड में तो मतलब सिंपल क्या है इसका मतलब मैं समझा दूं, अगर परपेंडिकुलर की लेंथ है 5 और हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 6, तो अगर मैं पूछता हूं साइन सी या साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5/6, एज दैट सिंपल, 5/6, बस यही आंसर है। आपसे अगर मैं पूछता हूं साइन थीटा क्या होगा भाई, साइन इस एंगल पे हम लोग फाइंड करें, पहले तो ये चीज मैं बता रहा हूं, साइन थीटा क्या होगा, तो सिंपली दो साइड का रेशियो, तो ये लेंथ अगर पता है ये लेंथ पता है तो आप 5/6 बता दो, सिंपल, समझ आ रहा है सभी को, है ना। ओके, सेकंड वन देख लेते हैं हम लोग, cos थीटा, cos थीटा, तो एक इस दो साइड का रेशियो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले हैं, 6 के 6 फॉर्मूले आपको शुरुआती में सबसे पहले यही चीज पता होनी चाहिए, तो उसके बाद आता है tan थीटा, ये किस साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस दोनों को रेशियो में लेना और कुछ नहीं करना, राइट। मतलब मान लो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और बेस की लेंथ है 5, मैं पूछता हूं आपका इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज 4/5, सिंपल आंसर, राइट। ओके, इतना इजी है और कुछ घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद बाकी के 3 फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। फिफ्थ वन क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट। उसके बाद सिक्स्थ वन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपके 6 फॉर्मूले हो गए। तो सर इसको आप बोला जाता है, वो भी टॉपिक का नाम है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, अब सर आपने तो पहले डरा दिया है ना, 6 फॉर्मूले दे दिए इतने भयानक भयानक से, तो ये याद कैसे करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो यही चीज, ये 6 रेशियो दे दिए, 6 का रट्टा लगाऊंगा तो उसी में मेरा दिन चला जाएगा, कुछ जरूरत नहीं। सिंपल एक गुरु मंत्र याद रखो, इसको मैं मिटा देता हूं ना, ये सब लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो सिंपली एक मंत्र याद रखना है, उसमें ये सारे 6 के 6 फॉर्मूले याद रहेंगे। ठीक है, क्या है मंत्र? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है और वो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। क्या बोला मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। सोना, एस फॉर सोना, सी फॉर चांदी, टी फॉर टोले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। सिंपल सी यही चीज याद रखनी है। देखो ये क्यों बता रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे sin थीटा क्या हो जाएगा, देखो p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b अपॉन h। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे p लिख दो, यहाँ पे b लिख दो, यहाँ पे h लिख दो। देखो 3 के 3 फार्मूले हो गए, राइट। अब ये देख सकते हो cosec थीटा क्या होता है, sin का उल्टा, जैसे इसका अपोजिट है। देखो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, हाइपो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे sin के अपोजिट क्या होता है, cosec। cos का अपोजिट होता है sec, tan के अपोजिट होता है cot। यही चीज याद रखनी है, sin का अपोजिट cosec, cos के अपोजिट sec, tan के अपोजिट cot। तो cosec क्या हो जाएगा, इसका उल्टा h अपॉन p, sec क्या हो जाएगा h अपॉन b, cot क्या हो जाएगा b अपॉन p। सिंपल, 6 के 6 फार्मूले याद, है ना। फिर से एक बार चलिए सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। चलो एक बार आवाज गूंज जानी चाहिए पूरे घर में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, याद रहना चाहिए। तो एक बार यही चीज आपको सिर्फ नोट डाउन करनी है वीडियो पॉज करके, है ना। और ये मेन है कि बेस साइड परपेंडिकुलर बेस कैसे बोलते हैं, फिर मैं जाऊंगा टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने, सभी लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए हम लोग इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं कोई भी कट नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट ये वीडियो है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत ये मिटा रहा हूँ, ये मैं कोई कट नहीं करूंगा, एकदम लाइव क्लास की तरह, तुम्हारी क्लास की तरह ही है ना। तो हम लोग एक बार मंत्र लिख लेते हैं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, साइन का उल्टा होता है सर कोसेक, सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट। तो कोसेक क्या हो जाएगा h अपॉन p, सेक क्या हो जाएगा h अपॉन b, कॉट क्या हो जाएगा b अपॉन p। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन गाइस जनरली देखो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में मैथ्स के टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं करने। टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब एक टाइप का क्वेश्चन कर लो तो 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, तो कितने टाइप के क्वेश्चन है हम लोग वही करते हैं। ठीक है, और किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 क्वेश्चन आपकी पहली एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं 8.1 ही, है ना। तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो एक ही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देख, दैट इज इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चन है। ठीक है, AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर and AC equal to 5 centimeter, then find sin A, okay, cos A and tan C। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट, मैंने तीनों क्वेश्चन पूछा है आपको, ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है 3 मार्क्स का, राइट। ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन करने का तरीका सिंपल सा है, पहले फिगर बनाओ, फिगर बना के ट्रायंगल के बारे में जानो और फिर क्वेश्चन पे कूदो। क्वेश्चन पे कूदो कैसे, अगर सर डिफिकल्ट आ गए तो मंत्र पढ़ो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, काम खत्म, काम ही खत्म। चल देखते हैं, सबसे पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन,
देखो इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, तो सर यहाँ पे हम लोग फिगर कौन से बनाने, आपने बोला फिगर, तो फिगर एक ही फिगर बनाने, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर दिया भी ना हो तो, राइट, क्योंकि हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील कर सकते हैं, तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। ओके, यहाँ पे एंगल भी 90 दिया हुआ है सर, एंगल भी 90 ले लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका ए बी सी, सही है। अब ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया है, ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ फिगर, ठीक है, ड्रॉ फिगर। सेकंड क्या था आपका, सेकंड स्टेप है इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स है सभी की लेंथ फाइंड कर लो पहले। तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये साइड तो सर पता है नहीं इसने, तो ये हम लोग पता लगा सकते हैं, 9th में पढ़ चुके हैं हम लोग एक बाबा के बारे में। कौन से बाबा थे वो, पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाबा नहीं बोला, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस ने क्या बोला था कि ये दो साइड का स्क्वायर का सम इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर, है ना, मतलब ए बी स्क्वायर। सो यहां पे लिखो पहले बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस, ओए बाबा कौन बोला है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना। ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी क्या है 3, 3 यहां पुट कर दे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस बी सी सर हमें फाइंड करना है, और ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 16, है ना। ये इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये -9 हो जाएगा, 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा 16, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ 16 दैट इज 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको साइड्स की फाइंड करनी है, ठीक है, और फिर अब देखते हैं क्वेश्चन पे जंप करते हैं, राइट। आपको क्या फाइंड करना है पहले, sin A cos A और tan C। अच्छा ठीक है, यहाँ पे A दिया, यहाँ पे C दिया हुआ, देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज पकड़नी है। सबसे पहले एंगल ऑफ कंसीडरेशन क्या है, A ले लेते हैं ना, एंगल A पे आपको sin A, पहला sin A, सेकंड cos A फाइंड करना है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एंगल A कंसीडरेशन, मतलब एंगल A पे फाइंड करना है, तो ये एंगल ऑफ कंसीडरेशन हुआ, क्या हुआ, एंगल ऑफ कंसीडरेशन, जहां पे चीजें फाइंड करनी है। अगर आपको A पे पूछा जा रहा है तो A पे फाइंड करनी है ना। तो अब देखो इस साइड के रिस्पेक्ट में ये दोनों एंगल बन रहे हैं, इस साइड के रिस्पेक्ट में ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये साइड क्या हो जाएगा आपका बेस, ये साइड आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और लार्जर साइड तो हाइपोटेन्यूस होता है, मेन होता है बेस का चक्कर। बेस का चक्कर समझ लो, बेबी को बेस पसंद है, पता है ना, ये बेस का चक्कर पसंद लो, बेस ही दिमाग में रखने की, बेस मेरा पता चल गया उसमें सही से, तो बस क्वेश्चन सॉल्व, है ना। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, पहला क्या फाइंड करना है sin A। तो अब देखो सिंपल, अगर मंत्र नहीं लिखा है तो मंत्र फिर से देख लो, साइन क्या फॉर्मूला होता है सर, तो पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले साइन क्या होता है P/H, सिंपल P/H। सर P की वैल्यू क्या है 4 और H की वैल्यू क्या है 5, दिस इज माय आंसर, सिंपल। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्या होगा आपका cos A, cos A क्या हो जाएगा बताइए, cos का फॉर्मूला क्या है B/H, ठीक है। सो बेस क्या है आपका 3 और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका 5, 3/5, सिंपल। ओके, थर्ड हम लोग देख लेते हैं। थर्ड हमारा क्या दिया हुआ है tan C। अच्छा सर एंगल C, अब देखो यहाँ पे क्या चेंजमेंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजमेंट आएगा, बहुत ध्यान से देखना। अब क्या है सर, आपको एंगल A पे नहीं फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एंगल C पे, मतलब इस एंगल पे आपको फाइंड करना है। तो अब इस साइड के रिस्पेक्ट में ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये बन गया सर मेरा बेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इस साइड के रिस्पेक्ट में आप दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये हो गया बेस, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये चीज समझनी थी, ठीक है। बस फॉर्मूला आपका वही रहता है, tan C क्या हो जाएगा, tan C होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट देखो परपेंडिकुलर अब चेंज हो चुका है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3 अपॉन, और बेस क्या है आपका 4, सो दिस इज द आंसर। आई होप इस ये तीनों चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैंने बेस फिर से मैं बता देता हूं, पहले फिगर बनाओ, राइट, सभी साइड्स की वैल्यू फाइंड करो और फिर मंत्र पढ़ो, लेकिन सबसे पहले वो देख लेना कि बेस कौन सा है। बेस की पहचान आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बेस की पहचान, बेस अगर अच्छी होगी इमारत अच्छी बनेगी, सही है ना। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग
नेक्स्ट टाइप, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा ना, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे रहा हूं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड साइन पी, ठीक है, cot p and cosec r, है ना सर, आपने इजी क्वेश्चन कर लिया, चलो ठीक है, मैं भी तुम लोगों को देता हूँ इजी, कोई दिक्कत नहीं, cos r दे दिया बस, cosec भी है। तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। देखो वीडियो पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व करो, देखो आपको खुद सॉल्व करना होगा तब जाके आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी, देखो वीडियो पॉज करके करिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आपको पहले वो सॉल्व करना है, फिर ही सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं, जिसने कर लिया है उसका आंसर मैच करे, ठीक है। अभी भी नहीं किया तो वीडियो पॉज कर लो और फिर सॉल्व कर लो और फिर देखना है, ठीक है। क्या है, ट्रायंगल पीक्यूआर, पहले फिगर बनानी है सर, और फिगर मतलब सर्कल नहीं बनाना है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल क्यू क्या हो गया हमारा 90 पीक्यूआर, PQ को 12 सेंटीमीटर, तो PQ हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, तो QR हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो फिर से बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस ने क्या बोला था, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर, है ना। PQ क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, QR 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा PR स्क्वायर, ठीक है। इसको प्लस करोगे कितना हो जाएगा, देखो ये 169 हो जाएगा PR स्क्वायर, तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, PR की वैल्यू ये इधर आएगा तो रूट ऑफ 169, है ना, तो रूट ऑफ 169 क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, सही है। बस साइड्स पता कर ली, अब देखो सीधा इधर आ जाओ, क्या फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले एंगल P पे फाइंड करना है सर मुझे, एंगल ऑफ कंसिडरेशन कौन सा है, P, चलो P ले लिया, ले लिया। तो ये साइड पे फाइंड, ये एंगल पे फाइंड करना, तो एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये हो गया। तो अब देखो बेस पता करो, बेस कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि इन दोनों के इस साइड के रिस्पेक्ट में दोनों एंगल बन रहा है, इसी साइड के रिस्पेक्ट में दोनों एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। फाइंड क्या करना है आपको, sin p फाइंड कर लीजिए, sin का फार्मूला क्या होता है p अपॉन h, p की वैल्यू क्या है 5 और h की वैल्यू क्या है 13, दिस इज द आंसर। सेकंड हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्या पूछा गया है हमें, cot, cot क्या होता है, cot b अपॉन p, जिसको भी मंत्र पता नहीं है फिर से पढ़ो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, याद रखना है जी। ये cot क्या होता है, b अपॉन p, सो b की वैल्यू क्या है 12 और p की वैल्यू क्या है 5, सही है, ओके। अब थर्ड क्या पूछा गया, cos r, एंगल r कंसीडरेशन हो गया, एंगल r कंसीडरेशन हो गया, तो सर क्या बदलेगा, बहुत अच्छी चीज बदल जाएगी, एंगल p से हट के एंगल ऑफ कंसीडरेशन ये यहां पे चला गया, यहां पे आपको फाइंड करना है एंगल r पे, तो एंगल r पे फाइंड करना है, तो इस साइड के रिस्पेक्ट में दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, सही है। बाकी फार्मूला वही रहेगा, एंगल r पे क्या फाइंड करना है, cos r, cos क्या होता है, cos होता है सर b अपॉन h, तो b क्या है आपका 5 और h आपका क्या है 13, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा, तो ये इजी है, ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब टाइप 2 पे मूव करते हैं ना, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, सो टाइप 2 कौन सा क्वेश्चन होता है, टाइप 2 में कुछ इस तरह से दिया होता है, इफ sin a is equal to 3 upon 5 find cos a and tan a, सपोज ये चीज दे रखी है ना, ओके, इस तरह से सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है, कोई ट्रायंगल की जिक्र नहीं हुई, तो आप ये किस तरह से फाइंड आउट करोगे, ठीक है।
सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है, ऐसे जनरली एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू में किस तरह से सॉल्व करना है आपको, बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है, आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब क्या करना है, ट्रायंगल तो दिया नहीं लेकिन तब भी आपको फिगर बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो sin a = 3/5, sin होता क्या है p/h, चलिए ये p/h हो गया। मैंने ये एंगल a ले लिया सपोज, है ना, एंगल a को फाइंड करना है, तो ये एंगल a ले लिया। अब ये p/h, तो p से इक्वेट कर दो, p क्या हो जाएगा 3, h हो जाएगा 5, तो p क्या आ गया आपका 3, सिर्फ आपको इक्वेट करना है, h = 5। ये एमसीक्यू के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो p3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये हो गया आपका बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 3, हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है 5। अब बेस आप निकाल सकते हो इजीली पाइथागोरस से फिर से, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो आपको अब देखो ये सब चीजें अपने आप फिर से वापस वही चीज आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, cos a, तो cos क्या होता है बच्चा, cos होता है b/h, b/h, तो b क्या हो जाएगा आपका 4, h क्या हो जाएगा 5, सिंपल। ओके, और tan क्या हो जाएगा बच्चा, tan a हो जाएगा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो p/b परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 और बेस हो जाएगा आपका 4, सिंपल। तो ये दोनों आपके आंसर निकल गए, है ना। लेकिन पता है आपको, अगर सब्जेक्टिव वाइज अगर ये क्वेश्चन आ गए तो ये आंसर में अगर आपका 2 मार्क्स का होगा तो 2 मार्क्स में से आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, पता है क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। देखो क्या करना है और क्यों करना है मैं वो बता देता हूँ। ये हम लोग मिटा लेते हैं, पूरा मिटा लेते हैं, छोड़ देते हैं, हाँ। ओके, आपको क्या करना था, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, सेम चीज, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये एंगल ए ले लिया, सिंपल। जब यहाँ पे आप P और S से साइड में वही होता है, सेम ही स्टेप करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। लेकिन जब आप इक्वेट करते हो ना, तो रेशियोज जब इक्वेट करते हो तो आपको पता होगा रेशियोज जो होता है ना, हम डायरेक्टली 3 ले सकते हैं, हाँ। क्योंकि मान लो, अगर मान लो इस साइड की लेंथ, अगर मान लो ऊपर 6 हुआ, साइड की लेंथ 6 है और ये नीचे 15 है, सॉरी 10 है, ठीक है। तो अगर साइड की लेंथ 6 और 10 है, सपोज इस तरह से 6 और 10, ये परपेंडिकुलर है सपोज और ये हाइपोटेनस, तब भी इसका रेशियो लोगे तो देखो 6/10 क्या आएगा, इसे कट करो, 2 से 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5। लेकिन इसकी साइड की ओरिजिनल लेंथ क्या है 6 और 10, तो मैं यहाँ पे 3 और 5 लिख रहा हूँ और ये 6 और 10 है ना, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जब भी हम लोग साइड्स उठाते हैं, साइड्स इक्वेट करते हैं ना, तो इसके साथ हम लोग कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज सपोज 3k, k मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई कर दो, कोई नहीं, h क्या हो जाएगा 5k, है ना। तो देखो फिर से रेशियो लेना है फॉर्मूले में, तो फिर उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, आप वैसे कर सकते हो, जनरली वो क्वेश्चन एमसीक्यू में ही पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार ये तरीका भी देख लो, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा 3k, ये साइड की लेंथ 3k हो जाएगी, h कितना हो जाएगा आपका 5k, है ना। तो बेस भी आपका k के फॉर्म में आएगा, तो पाइथागोरस से निकालोगे तो ये क्या आएगा 4k, निकाल दो एक बार, चलो ठीक है निकाल देते हैं, abc, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर या ba स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, ठीक है। bc की जगह 3k पुट करो, 3k का होल स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ac क्या है 5k, तो ये हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 9k स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो ab स्क्वायर क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ab स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, तो ab की वैल्यू क्या हो जाएगी √16k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k, है ना, सिंपल 4k, इजी, है ना। अब देखो आपको सिर्फ सेम वही चीज, देखो यहाँ पे k आ गया, अब फिर आपको क्या फाइंड करना है cos a, तो कुछ नहीं है, cos a क्या होता है, cos वही होता है b/h, तो बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है आपकी, तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया आपका बेस, बेस क्या है 4k और हाइपोटेनस क्या है आपका 5k, तो इसकी अगेन वैल्यू क्या आएगी 4/5। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि देखो आंसर तो वही सेम ही चीज आएगा, क्योंकि देखो रेशियोज में फिर हम लोग ये चीज भी रेशियोज ही है, उनको भी रेशियोज बोलते हैं, तो वो कैंसिल तो होने वाला है, तो इसलिए आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन जो तरीका है वो गलत हो जाएगा थोड़ा बहुत मैथ्स के कांसेप्ट से। तो अगर सब्जेक्टिव आ जाए तो आपको इस तरह से करना है ना, और tan a होगा तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3k अपॉन 4k,
तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ 3/4, एक कट जाएगा 3/4। तो सब्जेक्टिव वाइज आए तो आपको इस तरह से करना है। आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो इसी तरह से सॉल्यूशन है के करके, राइट। लेकिन अगर एमसीक्यूज आए तो आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, कुछ नहीं करना। 3 ये 3 ले लिया, ये 5 ले लिया, तो ये हो जाएगा 4, फिर cos और tan आप इजीली निकाल सकते हो। हाँ, के लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आए तो फिर आपको के लेने की जरूरत पड़ेगी अगर आपका सब्जेक्टिव आए तो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अभी आप लोग क्या करें, सारी एक्सरसाइज 8.1 आप सॉल्व करें, ठीक है। मैं इसको लंबा नहीं बनाना चाहूंगा। और एक मैं बोलूंगा कि एक डायरी ले लो, ठीक है। एक डायरी ले लो, उसमें सारे फॉर्मूलेस लिख लो और सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो इसमें जितने सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, एक बार क्वेश्चन सारे कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आज मैं लाइव भी लूंगा उसमें, अगर आपने ये एक्सरसाइज कर लिए तो फिर मैं इससे आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो बचे हुए हैं इसके एक्सरसाइज के। तो प्लीज ये एक बार ये पूरा का पूरा वीडियो देख लें और फॉर्मूलेज के लिए एक डायरी बना लो, एक डायरी, और उसमें ही फॉर्मूले लिखो। मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका हथियार यही रहेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि एक डायरी बना लीजिए और उस डायरी के सबसे पहले पेज पे लिखे स्टार्ट फ्रॉम 0 पेज, और सारे फॉर्मूले आप लोगों को लिखने हैं, और ठीक है बारी बारी से वो करना है। ये पहली एक्सरसाइज के लिए इनफ है, पहली एक्सरसाइज आप इससे हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो उसके बाद जो अगर 1-2 क्वेश्चन है तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।